गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसके पहले हमने गर्भावस्था, शैशवावस्था, मानव की विकास की अवस्थाएं पढ़ चुके थे, जिसमें हम पढ़े थे 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एक गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था। गर्भावस्था जो होती है वो 9 महीने की अवस्था होती है, 280 दिन, ठीक है। और शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 साल के बीच के बच्चे को शैशवावस्था में रखा जाता है, उसे शैशवावस्था है, ठीक है। शिशु। तो अगला जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्डहुड। शैशवावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। और गर्भावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। तो चलिए, हमारी जो अवस्था है वो चाइल्डहुड है, जिसमें बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष की अवस्था? इस अवस्था का जो एज है वो है 2 से 12 वर्ष। 2 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे को बाल्यावस्था में रखा जाता है, चाइल्डहुड में रखा जाता है, जो 2 प्रकार की होती है। ये अवस्था कितने टाइप की है? 2 टाइप की। पहली पूर्व बाल्यावस्था और दूसरे नंबर पे आती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है उत्तर बाल्यावस्था। चलिए इसे थोड़ा सा हम चलिए अब यहाँ पर जो पहली अवस्था है 2 टाइप में बांटा गया है बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम प्रारंभिक बचपन कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था को हम पश्च बाल्यावस्था भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम भी हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था है उसका जो टाइम है 2 से 6 वर्ष। टोटल तो होता है 2 से 12 वर्ष, लेकिन 2 से 6 वर्ष को हम बोलते हैं क्या? पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 12 वर्ष को बोलते हैं पश्च बाल्यावस्था, मतलब उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है बाल्यावस्था? 2 प्रकार की, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं प्री चाइल्डहुड, इंग्लिश में बोलते हैं प्री चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। ये अवस्थाएं हैं। तो चलिए हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली हमारी अवस्था ये है, ठीक है। यहाँ पर पहली अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है कितने वर्ष की होती है? 2 से 6 वर्ष की होती है। प्री चाइल्डहुड इंग्लिश में बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्री चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट चाइल्डहुड। वो 6 से 12 वर्ष की होती है, ये 2 से 6 वर्ष। चलिए पहला पॉइंट है इसमें, ये पहला पॉइंट। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था का जो टाइम है 2 से 6 वर्ष है। इसे हम प्रश्न पूछने का काल भी कहते हैं। इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो प्रश्न पूछना शुरू कर देता है कि मम्मी ये क्या है, मम्मी ये कैसे है, ये क्यों है इस तरह, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर देता है बच्चा। कौन सी अवस्था का? पूर्व बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है पूछने लगता है, चीज़ों के बारे में पूछता है, अपने माता पिता अभिभावकों से, ठीक है, गार्जियन से पूछता है, जो उसके पास अवेलेबल होता है जो व्यक्ति, उससे पूछने लगता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सब चीज़ के बारे में रिसर्च करता है, ठीक है। और इस वजह से इसे हम प्रश्न पूछने का काल भी कहते हैं, प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं, ठीक है। पूर्व चाइल्डहुड को मतलब प्री चाइल्डहुड को कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर है अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति। अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति मतलब अनुकरण का मतलब है यहाँ पर नकल करना। मतलब बच्चा, इस एज का जो बच्चा होता है वो नकल करना स्टार्ट कर देता है, देख देख करके सीखने लगता है, देख देख करके उस काम को दोहराता है। दोहराने की प्रवृत्ति की आदत हो जाती है। किसी चीज़ को देखेगा कि मम्मी हमारी कैसे कर रही है, उसी चीज़ को खुद से करने का प्रयास करेगा, वो भी करेगा, अनुकरण करके, नकल करके करेगा, ठीक है। तो अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में आ जाती है। अगला पॉइंट है समाजीकरण तीव्र गति से होता है। मतलब कि इस समाज के पहलू, समाज के बारे में ये जानना स्टार्ट करता है, ठीक है। समाजीकरण इसमें तीव्र गति से होता है, समाज के हर एक पहलू को समझता है, जानता है, ठीक है, उसके बारे में जानने की प्रवृत्ति करता है। और यह बच्चा समाज में हर एक चीज़ को समझेगा और जानेगा, और इस वजह से इसमें समाजीकरण तीव्र गति से होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन समाजीकरण जो होता है शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें तीव्र हो जाता है, थोड़ा तीव्र गति से होता है समाजीकरण, ठीक है। समाज के बारे में जानने स्टार्ट करता है, इस वजह से तीव्र गति से होता है। चलिए तो अगला यहाँ बता दी ना, तीव्र गति से होता है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट ये रहा। अगला पॉइंट यहाँ पर अगला पॉइंट है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। मतलब पूर्व बाल्यावस्था जो प्री चाइल्डहुड है, इस अवस्था का जो बच्चा है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। इसमें बच्चा भाषा को अच्छी तरह से सीखने लगता है, सर्वोत्तम गुण आ जाता है भाषा सीखने का। भाषा तो जन्म के समय से ही स्टार्ट हो जाती है। वो जो पहली भाषा होती है वो रोना,
प्राथमिक भाषा क्या? बच्चे की रोना, ठीक है। इसके बाद बच्चा बोलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, एक वाक्य से 2 वाक्य, शब्द, ये सब चीज़ क्या होता है? पहले शब्दों को बोलता है, फिर शब्दों के बाद वाक्यों को जोड़ जोड़ करके बोलने लगता है। इसके बाद ये अपना बच्चा सीखता जाता है धीरे धीरे भाषा, और सर्वोत्तम तरीके से सीखता है धीरे धीरे करके, ठीक है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास बच्चे के पैर का होता है। मतलब जो इस अवस्था का बच्चा होता है उसके पैर का विकास तेज़ी से होता है, और बच्चों का पैर उनकी पूरी लंबाई का आधा होता है। अब छोटे बच्चों को आप देखते होंगे, वो जो बच्चा होता है उनकी जो लंबाई होती है, तो उनकी पैरों की लंबाई और कमर से बॉडी की जो लंबाई, कमर के ऊपर की लंबाई सिर तक की, वो आधी आधी होती है, ठीक है। लेकिन आदमियों में देखें, बड़े लोगों में देखें तो उनमें ऐसा नहीं होता, पैरों की लंबाई ज़्यादा होती है और ऊपर के धड़ की लंबाई कम होती है, ठीक। इस अवस्था का जो बच्चा होता है उसकी क्या है? बच्चों के पैर की लंबाई जो होती है उनकी पूरी लंबाई की आधी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दे लिए होंगे क्या होती है? बच्चों की जो पैर की लंबाई है पूरी लंबाई की क्या है? आधी, मतलब आधा होता है। अगला पॉइंट है बच्चा शारीरिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं को समझना शुरू कर देता है। जो इस एज का बच्चा होता है वो शरीर के बारे में अपनी जानकारी लेता है और सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में और नियम कानून जानकारी लेता है और समझना शुरू कर देता है, ठीक, इस एज का बच्चा। चलिए अगला पॉइंट है स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। जो स्मरण शक्ति है वो क्या होती है? तीव्र हो जाती है। बच्चे की स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। तीव्र गति से उसको क्या होता है? याददाश्त, उसकी ध्यान की जो तीव्रता है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। याद करने की जो क्षमता है वो क्या होती है? तीव्र हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर ये है, ध्यान की अवधि जो है, अभी जो पढ़े हैं कि इसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, तो मतलब कहने का है कि 7 मिनट से 20 मिनट तक बढ़ जाती है। ध्यान की जो अवधि, इसके स्मरण की जो अवधि है, टाइम है, वो 7 मिनट से 20 मिनट तक बढ़ जाती है। कोई चीज़ हम बोल दी वो अपने याद कर लेगा, लेकिन 20 मिनट के बाद क्या होता है? वो भूल जाता है फिर से। 7 मिनट तक याद रहेगा, 7 मिनट का 20 मिनट तक बढ़ जाती है उसकी अवधि, इस अवस्था की जो बच्चे की होती है, और वो क्या करता है? याद रखता है 20 मिनट तक, इसके बाद भूल जाता है। स्मरण यदि नहीं कराया जाता दोबारा से तो भूल जाता है। चलिए अगला पॉइंट है पर्यावरण की खोज में भी रुचि बढ़ जाती है। ये जो बच्चा होता है अपने आसपास के वातावरण, माहौल को देखता है और उस पर्यावरण के बारे में खोजता है और जानने का प्रयास करता है, और अपने अभिभावकों, माता पिता से पूछता है कि ये पेड़ क्यों हिल रहे हैं, हवा क्यों चल रही है, कैसे आ रही है, ये मिट्टी है क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में पूछता रहता है बच्चा। सूर्य कहाँ निकलता है, क्या होता है सूर्य, इस सब चीज़ के बारे में, वातावरण के बारे में जानता है, ठीक है। रुचि बढ़ जाती है, इच्छा होती है, संतुष्टि, उसकी जिज्ञासा होती है, संतुष्टि की जाती है उसकी जिज्ञासा की। अभिभावकों को ये होना चाहिए कि उनकी जो भी रुचि हो उस रुचि में उनको बढ़ाना चाहिए, और अभिभावकों को उनकी जिज्ञासा की संतुष्टि देनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है बच्चा अपनी भाषा में प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। जो बच्चा है अपनी भाषा में प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। बच्चा प्रतीकों के द्वारा समझता है। जैसे आप रोड में देखे होंगे, रोड हाईवे में जाएंगे, वहाँ प्रतीक बने होते हैं, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ गाड़ी स्लो चलाना है, यहाँ पर डिवाइडर है, यहाँ पर जो भी है, वहाँ पे हर एक चीज़ जो है सिग्नल के बारे में, मतलब कि प्रतीकों के बारे में, सिंबल्स के बारे में जानने लगता है। इसका मतलब क्या है, उनका उपयोग करना समझ जाता है, ठीक है। प्रतीकों का कोई यही नहीं, अदर जगह भी प्रतीकों का उपयोग होता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है और जानने लगता है। अगला पॉइंट, बच्चों में विश्वास और अविश्वास की भावना खुद विकसित होती है। जो बच्चा होता है विश्वास और अविश्वास करने लगता है, और यदि कोई विश्वास करने वाली बात है तो वहाँ विश्वास करता है, यदि विश्वास करने वाली बात नहीं है तो वहाँ विश्वास करता है, खुद से समझता है अपने आप को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट यहाँ पर, अगला पॉइंट ये रहा, बच्चे बिना लिंग भेद किए हुए सक्रिय रूप से साथ साथ खेलते हैं। जो बच्चे हैं बिना लिंग भेद किए हुए सक्रिय रूप से साथ साथ खेलते हैं, सक्रिय रूप से साथ साथ खेलते हैं। जो बच्चे होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, साथ साथ खेलेंगे बिना लिंग भेद किए हुए, कोई भेदभाव उसमें नहीं होता है, ठीक है। और सक्रिय एक्टिव तरीके से खेलते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, परी तथा पशुओं की कहानी में रुचि लेते हैं। परी तथा पशुओं की जो कहानियाँ हैं उनमें वो क्या करते हैं? रुचि लेते हैं, और उन रुचियों के बारे में जानते हैं, और जो कहानियाँ सुनते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं। इनमें इस कहानियाँ की
वजह से बच्चों का स्मरण शक्ति तीव्र गति से बढ़ता है परियों और पशुओं की कहानियों से, ठीक है। और अदर जो भी कहानी है उनसे, कहानियों से, तीव्र गति से, स्टोरी से उनका स्मरण शक्ति बढ़ती है। चलिए अगला पॉइंट, लड़कियां खेलने की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा हावी होती हैं। जो लड़कियां हैं खेलती हैं लड़कों के साथ, लेकिन लड़कों पर ज़्यादा हावी होती हैं। लड़कों के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। हावी होती हैं, खेलती हैं उनके साथ, ठीक। अगला पॉइंट, बच्चा अपनी बात पूरी करने के लिए सामाजिक अनुमोदन समर्थन की मांग करता है। जो बच्चा है अपनी बात पूरी करने के लिए समाज क्या करता है, अनुमोदन करता है, मांग करता है, प्रार्थना करता है और इस बात को अपनी क्या करता है, समर्थन देता है और बताता है, समाज अपनी बात को क्या करता है, रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट, भावनाएं अस्थायी होती हैं। जो भावनाएं उनकी क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, मतलब कि उनके भाव क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अभी कुछ और है, कुछ देर बाद क्या होगा, बदल जाएगा, झूठ बोल जाएगा, मिथ्या होता है। झूठ बोलने का भी उसमें गुण आ जाता है, ठीक। अभी ये पॉइंट आएगा। चलिए अगला पॉइंट, ये रहे हमारे पॉइंट। अब आता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। इसे पश्च बाल्यावस्था भी कहते हैं, इसे पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं। चलिए इसमें जो पॉइंट है, इस अवस्था को परवर्ती अवस्था या पश्च बाल्यावस्था भी कहा जाता है। परवर्ती बाल्यावस्था या पश्च बाल्यावस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसका टाइम क्या है, 6 से 12 वर्ष, ठीक। अगला पॉइंट ये है, बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता का विकास होता है एवं संज्ञानात्मक चयन कर पाता है। बच्चों में जो है बौद्धिक मतलब मानसिक, ठीक है, नैतिक सही गलत की पहचान करना, सामाजिक समाज के बारे में जानना, समाज के सही पहलुओं को समझना, तर्कशीलता मतलब तर्क लगाना, ठीक है, विकास होता है। लेकिन एवं संज्ञानात्मक चयन कर पाता है, संज्ञानात्मक चयन समझ पाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, समझ पाता है इन क्षेत्रों के बारे में। अगला पॉइंट, विज्ञान और यांत्रिक संचालन में भी रुचि बढ़ जाती है। बच्चों के साहस और निष्ठा में भी रुचि बढ़ जाती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, निष्ठा में वृद्धि होती है, साहस और निष्ठा में वृद्धि होती है। लेकिन विज्ञान और यांत्रिक संचालन में भी रुचि बढ़ती है, मतलब कहने का कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, साइंस है, उस पर इनकी रुचि क्या होती है, बढ़ जाती है। उन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है, जानता है, ठीक है, क्यों, कैसे, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में क्या क्यों का प्रश्न करता है, क्या क्यों कैसे का क्या करता है, प्रश्न करता है और जिज्ञासा को अपनी संतुष्ट करता है। साहस निष्ठा के साथ उनकी वृद्धि होती है, साहस निष्ठा में सब जानने के बाद। अगला पॉइंट, पढ़ने की रुचि में वृद्धि। पढ़ने की रुचि में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो पढ़ने की रुचि है उनकी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, रुचि, पढ़ने में रुचि आ जाती है, ये सब चीज़ों के जानने का। समलैंगिक मित्र बनाना, इस अवस्था का जो बच्चा होता है अपने समान, अपने लड़के ही मित्र बनाते हैं, ठीक है, समान लिंग के मित्र बनते हैं, अपने ही जाति का, अब लड़का लड़के से ही मित्रता करता है, ये गुण इसमें आ जाता है समलैंगिकता का। समूह में रहना, बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, उत्तर बाल्यावस्था का, इत्यादि का विकास होता है। आदि इसी तरह के तमाम विकास होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट ये है, समस्या का विश्लेषण करना सीख जाता है। जो बच्चा है उत्तर बाल्यावस्था का, पोस्ट चाइल्डहुड का, यह बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है, ये समस्या समाधान करना सीख जाता है, समस्याओं का विश्लेषण करना सीख जाता है, कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन है, हल है, समाधान है, वो करना सीख जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, ये रहा अगला पॉइंट, बचपन का डर गायब होने लगता है। मतलब जो बचपन में डर भर जाता है, क्रोध, भय, डर जो हो जाता है शैशवावस्था में, ये सब बचपन का जो डर है वो क्या होता है, गायब होने लगता है। वो फिर अब बिल्ली से बच्चा डरेगा नहीं, पहले छोटा जो बच्चा शैशवावस्था में बिल्ली है तो बच्चा डर जाता था, लेकिन अब जो उत्तर बाल्यावस्था का जो बच्चा है वो बिल्ली से डरेगा नहीं। तो इसका मतलब डर इसमें से क्या होता है, गायब हो जाता है, बिल्ली से डरता नहीं है। अगला पॉइंट, बच्चे के माता पिता का पक्षपात बच्चों में ईर्ष्या को जन्म देता है। बच्चों के जो माता पिता हैं, यदि एक लड़की और एक लड़का है तो यदि पिता लड़की को चाहता है तो जो लड़का है वो पिता से क्या करेगा, ईर्ष्या करेगा, ठीक है। इस प्रकार से माता पिता का पक्षपात बच्चों में ईर्ष्या को जन्म देता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के साथ सेम व्यवहार करना चाहिए, समान तरीके से मानना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, जीवन में अनुशासन एवं नियम के महत्व को समझता है। जीवन में अनुशासन एवं नियम के महत्व को समझता है बच्चा। जब ये सब चीज़ें सीख जाता है तो बच्चा जो होता है अपने जीवन के अनुशासन और नियमों के महत्व को समझने लगता है, नियम तरीके से नियमवत चलने लगता है बच्चा। चलिए अगला पॉइंट,
खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में हो जाता है। जो बच्चा है अपने आप से खोज करने लगता है, जानने का प्रयास करता है, संतुष्टि पाने की इच्छा रखता है और जैसे कोई वातावरण में, पर्यावरण में जो कोई भी चीज़ें देखता है उनके बारे में रिसर्च करता है और घूम घूम करके रिसर्च करता है, घूमने का इच्छा रखता है, टहलने की इच्छा रखता है, एक जगह से दूसरी जगह जानने की इच्छा करता है इस अवस्था का बच्चा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। वरीयताओं के कारण लड़कियाँ अपने वर्ग में लड़कों की तुलना में अधिक ईर्ष्यावान हो जाती हैं। यदि घर में माता पिता लड़कियों को जगह लड़कों को वरीयता देते हैं तो लड़कियां क्या करती हैं? ईर्ष्या करती हैं। लड़कों को यदि वरीयता देते हैं माता पिता तो क्या करती हैं? लड़कियां ईर्ष्यावान हो जाती हैं, ईर्ष्या करती हैं। ठीक है, तो समान माता पिता को समान तरीके से मानना चाहिए। ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों बच्चा दोनों को क्या करना चाहिए? समान तरीके से समान व्यवहार करना चाहिए इनके साथ। चलिए अगला पॉइंट। इस उम्र में बच्चे स्कूल और घर में चरम शांति का अनुभव करते हैं। इस उम्र का उत्तर बाल्यावस्था का जो बच्चा है स्कूल में चरम शांति का अनुभव करता है, घर में चरम शांति का अनुभव करता है। इनको यही दो जगह अच्छा लगता है। ठीक है, जहाँ उनके एज के बच्चे होते हैं, उनके समलैंगिकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इस वजह से स्कूल और घर में क्या करते हैं? चरम शांति का अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे बड़ों के द्वारा तय किए गए मानकों नियमों को क्या कहते हैं? अस्वीकार करते हैं। बच्चे बड़ों के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वीकार करते हैं, अपने नियम तरीके से चलते हैं वो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट है जी, अगला पॉइंट ये है लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक विद्रोही होते हैं। लड़के जो हैं लड़कियों की तुलना में जो है अधिक विद्रोही होते हैं। क्या होते हैं? अधिक विद्रोही होते हैं। लड़कियां घर में रहती हैं, विद्रोह नहीं करती, लेकिन लड़का बाहर जाके समाज में क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, दंगा फसाद करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है, इस वजह से विद्रोही होते हैं लड़के ज़्यादा। चलिए अगला पॉइंट, बच्चों में सामाजिक चेतना का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चे जो है सामाजिकरण बच्चे में क्या होता है? तीव्र गति से होता है। और पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिकरण तीव्र गति से होता है, इस अवस्था में और तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, सामाजिकरण तीव्र गति से होता है उत्तर बाल्यावस्था का भी। अगला पॉइंट, उपहास करने पर बच्चा गुस्सा करता है। यदि बच्चे का मजाक बनाया जाता है, मजाक बनाने पर बच्चा क्या होता है? गुस्सा करने लगता है। किसी बच्चे का आप मजाक करिए, वो बच्चे का नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे का उपहास नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या? बाल्यावस्था की शिक्षा पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था की क्या पढ़ते हैं? शिक्षा पढ़ते हैं। यहाँ पर पहली है भाषा विकास। बच्चों में क्या करते हैं? बाल्यावस्था का जो बच्चा है उनमें भाषा विकास क्या होता है? अच्छे तरीके से हो जाता है। जो भाषा विकास है अच्छे वातावरण में रखा जाए तो भाषा विकास में क्या होगा? अच्छा होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। सभी जी अच्छा बताएं, जितने भी विकास हैं एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं, परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि उनका मानसिक विकास, खान पान, शारीरिक विकास अच्छा हुआ होगा तो भाषा विकास भी उनका क्या होगा? अच्छा होगा। और उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए बच्चे को, तो उनका भाषा विकास अच्छा होगा। चलिए अगला पॉइंट है रोचक पाठ्य सामग्री। जो पाठ्य सामग्री है उनकी रोचक पाठ्य सामग्री उनको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। और उनको वस्तुओं को किस चीज़ के बारे में बताएं, उनको दिखा करके प्रत्यक्ष रूप से सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ये सब तरीके से सिखाया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और स्मरण शक्ति भी उनकी तीव्र होती है। चलिए अगला पॉइंट ये है तीसरा पॉइंट, रचनात्मक एवं संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। मतलब रचनात्मक क्रिएटिव बच्चा हो जाता है, क्रिएटिव तरीके का बच्चा बनाना चाहिए और उन्हें प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन देना चाहिए, आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट, सामाजिक भावनाओं को विकास पर बल देना, उनकी सामूहिक भावनाओं के विकास पर बल देना चाहिए। बच्चों को समूह में रह करके सिखाना चाहिए। ठीक है, उस पर बल देना चाहिए, उस विकास पर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट जी, अगला पॉइंट है पांचवा, सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास बच्चे में समाज के सभी पहलुओं के बारे में, समाज के सभी गुणों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें हर क्षेत्र के बारे में रुचि हो जाने से उनकी संतुष्टि को शांत करना चाहिए। संतुष्टि को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, मतलब शांत करना चाहिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुणों के बारे में, समाज के गुणों के विकास को बताना चाहिए और उस जगह पर उन्हें अवसर देना चाहिए समझने का। ओके, चलिए अगला पॉइंट, नैतिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास। संवेगात्मक गुणों का विकास। नैतिक का मतलब होता है सही गलत की पहचान करना। बच्चे को सही गलत की पहचान कराना चाहिए और संवेगात्मक मतलब लगाव बढ़ाना चाहिए, गुणों का विकास होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, लड़कियों के साथ लड़कों की तुलना ना करें। लड़कियों के साथ लड़कों की तुलना नहीं करना चाहिए, मतलब किसी की एक दूसरे के साथ तुलना ना करें।
बच्चों की तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, तुलना करने से अपने को क्या करते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पर बाल्यावस्था के नाम, जो बाल्यावस्था के अन्य नाम हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। ये हमारे बाल्यावस्था के नाम, बाल्यावस्था के नाम, पहला नाम कह सकते हैं बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की, मतलब प्रारंभिक बचपन कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहीं भी लिखा हो तो समझ लें बाल्यावस्था है। अगला नाम है वैचारिक क्रिया की अवस्था, मतलब विचारधारा, नई नई विचारधाराएं की अवस्था, विचार करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सोचते हैं, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है इसमें। अगला टोली, मतलब टोली में रहना पसंद करता है बच्चा, झुंड में रहता है तो झुंड की आयु, टोली की आयु, गिरोह की आयु, मतलब एक टोली के साथ, गैंग के साथ रहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सब झुंड के लिए याद रखेंगे। चलिए अगला चौथा पॉइंट है, चौथा नाम मिथ्या परिपक्वता का काल। रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार कहा गया था कि जो बच्चा है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था का जो बच्चा है, बाल्यावस्था का बच्चा झूठ बोलता है, झूठ भी बोलता है और सही भी बोलता है। बच्चा झूठ बोल जाता है, जहाँ पर बचना होगा उसे वहाँ झूठ बोल देगा। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा था। चलिए अगला पॉइंट, अगला नाम है ये खेल की आयु। खेल की आयु, बच्चा खेल खेलता है, खेल की आयु, गंदी आयु और गंदी आयु भी कहा जाता है इस अवस्था को। मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन की अवस्था, मतलब वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखे या न देखे, अप्रत्यक्ष तरीके से भी मूर्त चिंतन करता है, बिना देखे किसी चीज़ के बारे में क्या करने लगता है, मूर्त चिंतन करता है। अमूर्त क्या होता है, वस्तु को दिखा दिखा करके बताया तो अमूर्त होता है। ठीक, मूर्त चिंतन करता है। अगला सातवां पॉइंट, कल्पना शक्ति की अवस्था, कल्पना शक्ति की अवस्था, तीव्र, इसे कल्पना शक्ति की इमेजिन करने लगता है। ठीक है, तीव्र, अगला पॉइंट है तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता होती है, मतलब शरीर का विकास भी इस अवस्था में तेजी से होता है, और अभिवृत्ति अपनी आदतों में क्या करता है, वृद्धि करता है, और इस काल कहा जाता है तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का भी अभिवृद्धि का काल कहा जाता है। अगला है नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का, नई नई आदतों को सीखते हैं, नई नई कौशल, नई नई और क्षमताएं भी इसमें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, विकास की वृद्धि होती है, इसको उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से भी। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये अगला पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट नहीं, अब नोट में कुछ है, यहाँ पे नोट के बाद किशोरावस्था आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए नोट में दिया गया है शर्म एवं गर्व जैसे भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास, आत्म का विकास, बच्चे का होता है शर्मिंदगी महसूस होता, शर्माता है बच्चा। अभी देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे से, उसकी मान लिया कि सर आ गए, उसके घर आ गए, तो बच्चे का होता है शर्माता है। ठीक है, शर्मिंदगी महसूस करता है, शर्म एवं गर्व की भावना भी उसमें आ जाती है। शर्मिंदगी का अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि बच्चा शर्माएगा तो उसका अधिगम क्या होगा, कमज़ोर होगा, अधिगम अच्छी तरीके से कर नहीं पाएगा, तो इसलिए नकारात्मक प्रभाव भी इसमें अधिगम में पड़ेगा। ठीक है, अभी अधिगम का एक क्या है, पूरा टॉपिक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पूरा विस्तार तरीके से। ठीक है, अधिगम क्या होता है, करके सीखना, जब किसी काम को हम करके सीखते हैं तो उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, उसका अधिगम अच्छे हो। चलिए अगला हम अगली क्लास जो करेंगे किशोरावस्था पे करेंगे, जो 12 से 18 वर्ष की है। ठीक है, इस अवस्था को हम कहते हैं इंग्लिश में एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, एडोलसेंस, तो ADOLESCENCE। ठीक है, एडोलसेंस बोलते हैं किशोरावस्था को। इसके पहले हमने बाल्यावस्था चाइल्डहुड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये अवस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष की होती है। 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चे को हम बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, एडोलसेंस इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए इसको अगले टॉपिक में करेंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे। आज की क्लास में पेंट करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।